आज का जो हमारा सवाल है वो ये है कि यहाँ पर हमें दो इक्वेशन दिया गया है। हमसे कहा गया है कि अगर a प्लस बी प्लस सी ये इक्वल होता है 0 के, और अगर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर ये इक्वल होता है 1 के, तो फिर हमें यहाँ पर जो है a पावर 4 प्लस बी पावर 4 प्लस सी पावर 4 का यहाँ पर वैल्यू पता करना है। तो देखिए हम इसका वैल्यू कैसे पता करेंगे। तो उसके लिए मान लेते हैं कि यहाँ a प्लस बी प्लस सी ये इक्वल है 0 के, और ये है इक्वेशन नंबर 1। सिमिलरली यहाँ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर ये जो इक्वल है 1 के, ये मान लेते हैं ये है इक्वेशन नंबर 2। तो अब हम क्या करेंगे, हम यहाँ सबसे पहले इस इक्वेशन 1 को सॉल्व करेंगे। तो फ्रॉम ये जो इक्वेशन 1 है इसको देखिए हम सॉल्व कैसे करेंगे। यहाँ से a प्लस बी प्लस सी ये तो इक्वल है 0 के, तो यहाँ से देखिए हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से हम ये कह सकते हैं कि जो c है, ये जो c है हम कह सकते हैं कि ये c इक्वल है माइनस, यहाँ कॉमन करके हम लिख सकते हैं ब्रैकेट में a प्लस बी के। अब हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ पर जो है दोनों ही साइड का स्क्वायर करेंगे। तो यहाँ हो जाएगा c स्क्वायर इक्वल टू, यहाँ ये हो जाएगा माइनस a प्लस बी, और फिर यहाँ पर ये हो गया इसका होल स्क्वायर। तो यहाँ से हो जाएगा c स्क्वायर इक्वल टू, ये देखिए तो ये हो जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो इससे आगे हम कह सकते हैं कि c स्क्वायर इक्वल टू, इसको अगर आप एक्सपेंड करें तो ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर के। तो यहां से देखिए तो हम कह सकते हैं कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ये इक्वल है c स्क्वायर माइनस 2ab के, ऐसा हम कह सकते हैं। तो हमने ये मान लिया कि ये हो गया इक्वेशन नंबर 3। अब यहां पर देखिए आप, ये जो आपको इक्वेशन नंबर 2 दिख रहा है इसको आप देखिए। तो हम यहां इक्वेशन नंबर 2 से क्या कर सकते हैं, तो यहां देखें तो हम कह सकते हैं कि फ्रॉम, या हम कह सकते हैं कि फ्रॉम ये जो इक्वेशन नंबर 2 है, यहां से हम कह सकते हैं कि जो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होगा, यहां से कह सकते हैं कि जो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर जो होगा ये इक्वल होगा यहाँ पर 1 माइनस सी स्क्वायर के। तो चलिए यहां मान लेते हैं कि ये है इक्वेशन नंबर 4। तो यहां देखें इक्वेशन नंबर 3 को देखें तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ये इसके इक्वल है, और इक्वेशन नंबर 4 को देखें तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ये इसके इक्वल है। तो हम यहां पर दोनों को कंपेयर करेंगे। तो अगर हम यहां पर कंपेयर करते हैं तो हम यहां से क्या कर सकते हैं, हम ये कह सकते हैं कि कंपेयर 3 and 4। तो दोनों इक्वेशन को अगर आप कंपेयर करेंगे तो आप ये पाएंगे कि यहां से हम कह सकते हैं कि हो जाएगा c स्क्वायर माइनस 2ab इक्वल टू 1 माइनस, यहां हो जाएगा ये c स्क्वायर के। तो इससे आगे यहां से देखें तो हम कह सकते हैं माइनस 2ab ये इक्वल हो जाएगा 1 माइनस सी स्क्वायर के, और ये c स्क्वायर अगर इस साइड लाते हैं तो ये हो जाएगा माइनस सी स्क्वायर के। तो माइनस 2ab इक्वल टू 1 माइनस 2c स्क्वायर के। अब अगर हम इस पूरे इक्वेशन को -2 से डिवाइड कर देते हैं तो क्या मिलेगा हमें, हम कह सकते हैं ये हो जाएगा माइनस 2ab डिवाइडेड बाई माइनस 2 इक्वल टू, यहाँ हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाई माइनस 2 माइनस 2c स्क्वायर डिवाइडेड बाई ये माइनस 2 के। तो फिर इससे देखें तो यहाँ से इस -2 से ये -2 कैंसिल आउट हो जाएगा, और साथ ही साथ देखें तो यहाँ इस 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा और ये माइनस माइनस प्लस बन जाएगा। दैट मीन हम यहाँ से कह सकते हैं कि जो AB है
ये जो ए बी है ये हमें मिल रहा है, ये प्लस हो जाएगा तो हो जाएगा सी स्क्वायर और ये -1/2। तो चलिए मान लेते हैं कि ये है इक्वेशन नंबर 5। तो यहां पर हमें ये मिला। अब देखें हम बेसिकली क्या पता कर रहे हैं, हम यहां पर जो है a पावर 4 प्लस बी पावर 4 प्लस सी पावर 4 का वैल्यू पता कर रहे हैं। तो उसके लिए अगर हम यहां पर जो है ये जो इक्वेशन दिख रहा है आपको 4 वाला, इसको अगर लेते हैं और यहां पर हम जो है दोनों साइड का होल स्क्वायर करते हैं तो यहां से a पावर 4 प्लस बी पावर 4 आने का चांस बनेगा। तो फिर बहुत हद तक हम कह सकते हैं कि इसका वैल्यू हम पता कर ले जाएंगे। फिर उसके आगे क्या होगा वो तो समय के साथ आपको पता चल जाएगा। तो अभी यहां पर जो है हम इस इक्वेशन को लेते हैं, हम यहां से कह सकते हैं कि फ्रॉम ये इक्वेशन नंबर 4 को हम ले रहे हैं। तो ये इक्वेशन नंबर 4 चूंकि ये कुछ इतना है तो यहाँ से देखिए तो हम कह सकते हैं, अभी हम क्या करेंगे यहाँ पर दोनों ही साइड का यहाँ होल स्क्वायर करने वाले हैं। तो अगर हम दोनों साइड का यहाँ कर देते हैं होल स्क्वायर तो ये यहाँ पर इस साइड का ये हो गया होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का ये हो गया होल स्क्वायर और इधर हो गया 1 माइनस सी स्क्वायर का ये हो गया होल स्क्वायर। तो फिर अब अगर हम इसे एक्सपैंड करें तो ये हो जाएगा a पावर 4 प्लस b पावर 4 प्लस 2 a स्क्वायर b स्क्वायर इक्वल टू, इसको एक्सपैंड करें तो ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 आएगा और प्लस सी स्क्वायर का स्क्वायर करेंगे तो सी का पावर 4 बन जाएगा और माइनस ये हो जाएगा 2c स्क्वायर के। तो अब यहां से अगर आप देखें तो हम कह सकते हैं कि यहां से अगर हम इसे सॉल्व करते हैं तो हम कह सकते हैं कि a पावर 4 प्लस b पावर 4 ये इक्वल है यहां पर 1 ये प्लस c पावर 4 ऐसे रहने दें और ये माइनस 2c स्क्वायर हो गया और ये प्लस 2a स्क्वायर बी स्क्वायर को हम इस साइड अगर लाते हैं तो ये बनेगा क्या, ये बनेगा माइनस में 2a स्क्वायर बी स्क्वायर के। तो फिर यहां से a पावर 4 प्लस b पावर 4 इक्वल टू ये हो जाएगा 1 प्लस c पावर 4 1 प्लस c पावर 4 माइनस ये 2c स्क्वायर और ये हो जाएगा माइनस 2। देखिए a स्क्वायर बी स्क्वायर को हम लिख सकते हैं यहां पर ए बी का ये होल स्क्वायर कर सकते हैं हम। तो फिर इससे आगे देखिए हम क्या लिख सकते हैं, इसे यहां तक तो ऐसे लिख लेंगे और -2 फिर यहां पर ए बी के जगह पर आप इक्वेशन नंबर 5 से देखें तो ये हम लिख सकते हैं, यहां हम लिख सकते हैं क्या सी स्क्वायर -1/2 का यहां पर ये हो गया होल स्क्वायर। अब यहां पर हम इसे सॉल्व करेंगे। देखिए a पावर 4 प्लस b पावर 4 ये इक्वल किसके हो गया, ये हो गया 1 प्लस c पावर 4 माइनस 2c स्क्वायर माइनस, यहां अगर हम इसको एक्सपैंड करेंगे तो हो जाएगा ये c का पावर 4 प्लस 1/4 और फिर ये हो जाएगा माइनस, यहां हो जाएगा 2c स्क्वायर इंटू 1/2। तो यहां आपको मिलेगा कि ये अंततः जो है ये हो जाएगा c का स्क्वायर ही। अब हम क्या करेंगे, अब हम यहां पर जो है माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इससे आगे यहां से हमें मिलने वाला है, इससे आगे यहां से हमें मिलने वाला है 2c का पावर 4 माइनस 1/2 और ये प्लस 2c का स्क्वायर। तो अभी अगर आप यहां से देखें इस 2c स्क्वायर से ये 2c स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा।
और साथ ही साथ देखें तो यहाँ से हो जाएगा a पावर 4 प्लस b का पावर 4, ये इक्वल हो गया 1। यहाँ देखिए इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस सी का पावर 4 और फिर यहाँ -1/2। अब हम क्या करेंगे देखिए, अब हम यहाँ पर जो है दोनों ही साइड में हम c का पावर 4 को ऐड कर देंगे। तो a का पावर 4 प्लस b का पावर 4 प्लस c का पावर 4, ये इक्वल हो गया 1 माइनस c का पावर 4 -1/2 प्लस c का पावर 4। तो जैसे हम ऐड करेंगे तो इस c का पावर 4 से ये कैंसिल हो जाएगा और 1 में से 1/2 को आप सब्ट्रैक्ट कर दे तो ये 1/2 हो जाएगा। दैट मीन हमें मिल रहा है a पावर 4 प्लस b पावर 4 प्लस c पावर 4 का वैल्यू यहाँ पर मिल रहा है हाफ 1/2। तो हमें यही पता करना था। तो इस तरह से जो है हमने यहाँ पर इसको सॉल्व किया तो हमको जो है यहाँ a पावर 4 प्लस b पावर 4 प्लस c पावर 4 का जो वैल्यू मिला ये मिला है 1/2। तो आई होप कि वीडियो आपके लिए काफी हेल्पफुल रहा होगा। जल्द मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में किसी दूसरे क्वेश्चन के साथ, तो तब तक के लिए खुश रहें। गुड बाय।